हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2024 जो है वो पास कर दिया गया है और ये हमारे देश के वित्त मंत्री के द्वारा पास किया जाता है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि केंद्रीय बजट से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग बजट के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर जो इम्पॉर्टेंट MCQ होंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग। इस वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसका डिटेल दिया हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें। पहले हम लोग देखते हैं कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बॉगेट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, बजट जो शब्द है वो उसका मतलब होता है चमड़े का थैला। वित्त मंत्री जो हमारे देश की अभी वित्त मंत्री हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी आज 1 फरवरी 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किए हैं। अंतरिम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। वित्त मंत्री जी का ऐसा कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया। इस योजना के तहत BPL कार्ड वाले परिवारों को हर एक महीने प्रति व्यक्ति 4 kg गेहूँ और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाता है। सरकार 4 प्रमुख समूह गरीब, महिला, युवा और किसान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। ये चारों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है और ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो ये 1 फरवरी को पेश किया गया है। हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो 2 बार बजट पेश किया जा सकता है, क्योंकि इस साल चुनाव होने वाला है। तो जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद भी एक बजट को पास किया जाएगा। तो 2 बार बजट पास किया जाता है चुनाव वाले वर्ष में, जिसे हम लोग अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट के नाम से जानते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा। जय जवान, इसमें पहले जय जवान जय किसान था, उसके बाद इसमें जय विज्ञान को जोड़ा गया है। जय विज्ञान के बाद इसमें जय अनुसंधान जोड़ा गया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था। फिर अटल जी ने इसमें जय जवान जय किसान शब्द को जोड़ा और उसके बाद जय जवान जय विज्ञान का नारा दिया था, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया और हमारे देश के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इसे विस्तार करते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया? तो ये अंतरिम बजट को पेश किया गया है। बजट 2024-25 में रुपए के कुल व्यय का अनुमान क्या है? तो 47.66 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय का अनुमान 2024-25 बजट में है। बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है, जिससे उसके अगले वर्ष 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी इस वीडियो में डिटेल बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में जरूर रखें। राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा है कि अब देश में 149 विमानतल है। Tier 2 और Tier 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है और देश की विमानन कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है? तो लगभग 3 करोड़ महिलाओं को जो है वो लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है। बजट में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों की निर्माण की घोषणा हुई है? तो 40,000 नए बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य के लिए ये सब ऐलान हुए हैं। 6 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। यहाँ छूट गया है आपका 6 से 14 होगा, 6 से
14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मध्यम वर्ग को आवास दिया जाएगा। मध्यम वर्ग के लिए योजना बनाई गई है जिसमें किराए का घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने का मौका मिलेगा। इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं और 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के द्वारा मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। फिस्कल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च अब 11.1% फीसदी से बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे पहले यह फिस्कल ईयर 2024 में 10 लाख रुपए हो गया है। इससे पहले 10 लाख रुपया था, अभी जो है वो 11.1 लाख करोड़ रुपया हो गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। अभी क्या रेट है, तो ये पुरानी व्यवस्था के तहत जो रेट है वो कि 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% और 10 लाख 1 से ऊपर तक के जितने भी इनकम होंगे उसके लिए 30% जो है वो टैक्स रेट को बनाया गया है। और नया वाला थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, इसमें है 0 से 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख 1 से लेकर 6 लाख तक 5% टैक्स, 6 लाख 1 से लेकर 9 लाख तक 10%, 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 से लेकर 15 लाख तक 20% और 15 लाख 1 से अधिक तक 30% ये टैक्स रेट रखा गया, यानी कि दोनों लगभग सेम है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स में छूट देने का ऐलान किया, जिससे जो टैक्स पेयर हैं उन्हें काफ़ी हद तक उन्हें राहत मिलेगी। बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानित है, तो ये अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, तो ये 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। उसमें हमारा देश जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था, तो 2017 ईस्वी में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट दोनों को विलय किया गया था। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय जो है वो बजट को तैयार करता है। अंतरिम बजट को और क्या कहा जाता है, तो अंतरिम बजट को हम लोग मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है, तो 2021-22 जो है वो भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति था। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है, तो 4 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो है इंदिरा गांधी। बजट में क्या होता है, तो सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, तो वो है निर्मला सीतारमण। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन 2024 के बजट से रिलेटेड थे उसका डिटेल दिया गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।